बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नसीन किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी लाहौरी चरगा रोस्ट की है। इसमें मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसमें ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, नमक है और धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, काली मिर्च और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी है और इसके साथ हरी मिर्चों का पेस्ट और ये है अजवाइन का पाउडर और साथ ही चाट मसाला और 4 अदद लीमू का इस्तेमाल भी हम करेंगे। इसके साथ 1 अदद अंडा और फूड कलर और दही है और ये वो चरगा है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया इसको और इसके बाद इसको कट लगा लिए हैं बड़े बड़े। हाफ कप के करीब मैं एक बाउल में मैं दही ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें मैं सारे मसाले जितने भी हैं, ब्लैक पेपर है, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्ची पाउडर है और नमक, ये सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड कर लूँगी। इसके साथ ही इसमें मैं अजवाइन पाउडर और चाट मसाला और इसके साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही 1 अदद इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किए हैं और 2 अदद लेमन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे हम और इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन जो है मैंने 2 इसमें ऐड करने और 2 मैं चरगे के ऊपर लगाऊंगी। इसके साथ ही विनेगर 1 टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया, सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून और इसके साथ ही 1 अदद अंडा भी ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक ये अच्छा सा पेस्ट ना बन जाए। उस वक्त तक इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से अंडे के साथ। ये देखें, इस तरह से अच्छे से मिक्स किया मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया मैंने ताकि हमारे चरगे पे अच्छा सा कलर भी आए और साथ ही कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर रही हूँ मैं। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड किया ताकि मसाला जो है हमारे चरगे के ऊपर टिका रहे, गिरने ना पाए। इस तरह से इसको सारे मसाले को मैंने चरगे के ऊपर लगा दिया अच्छे से और अब इसको मैं फ्रिज में 1 घंटे 1.5 के लिए या ओवरनाइट भी रख सकते हैं हम। इसको रख दिया मैंने 1.5 घंटा रखा। उसके बाद इसको मैंने पतीला लिया, बड़ा सा देचका लिया, उसको गर्म कर लिया चूल्हे पे और अच्छे से रखने के बाद उसके अंदर ही मैं इसको डायरेक्ट पूरे चरगे को ऐड कर रही हूँ और डाल दिया मैंने इस तरह से सारा मसाला भी और इस तरह से इसको मैं अब ढक कर पकने के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से इसको रख दिया हमने पकने के लिए और अब इसको चेक किया मैंने आधे घंटे के बाद तो ये थोड़ा सा कुक हो चुका है। अब मैं इसे उतार दूँगी और उतार कर थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। इस तरह से मैंने इसे उतार दिया चूल्हे से। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ये देखें, अब हमारा चरगा ठंडा हो चुका है। इसके साथ मसाला वैसे का वैसा ही जुड़ा हुआ है और ये देख लें। अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया, इसकी टांगे भी मैं अच्छे से बांध ली हैं धागे से ताकि ये टूटने ना पाए। एहतियात के साथ मैंने चरगे को उठा के गरम ऑयल में कुक होने के लिए रख रही हूँ और इसको मैं अच्छे से खूब गरम ऑयल में मैंने इसे पका रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। इसे उस वक्त तक दोनों साइडों से मैं पकाऊंगी जब तक इसका कलर अच्छे से सुर्ख नहीं हो जाता। आपने भी इसी तरह से करना है। जब इसको पकाएं तो कलर का वेट करें। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर आ चुका है हमारे चरगे पे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।